Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to study about circular motion of a car on a banked road. ठीक है। क्या होता है जब कोई एक रोड एक साइड से थोड़ा सा बैंक्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक साइड से थोड़ा सा अगर गाड़ी को सर्कुलर टर्न लेना रहता है तो उस जगह पे पर्टिकुलर उस प्लेस पे रोड अपना क्या रहता है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है एक साइड से। तो उस कॉन्सेप्ट को हम आज देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल्सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, कितना हो सकता है मैक्सिमम स्पीड उसका, वो हम देखने वाले हैं। और कितने स्पीड पे अगर उस स्पीड को गाड़ी एक्सीड करती है तो गाड़ी उससे स्किड कर सकती है उसके सर्कुलर टर्न से, वो भी हम देखने वाले हैं कि हाउ द कार कैन स्किड फ्रॉम द पाथ विच इज टेकिंग। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कार का, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। अगर रोड लेवल है फिर भी सर्कुलर टर्न ले रही है गाड़ी, तो उस केस में हमने देखा था कि उसका मैक्सिमम स्पीड कितना आया था। दैट वाज अंडर रूट म्यू आर जी, वेयर म्यू इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट देयर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड जी इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इस केस में थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो रोड है वो थोड़ा सा एक साइड से टिल्टेड है, यानी कि उसमें एक इंक्लिनेशन है। और उस इंक्लिनेशन को हम एंगल से मेजर करेंगे एंड दैट एंगल विल ऑल्सो डिफाइन, और हम बोल सकते हैं कि वो एंगल भी साथ में उतना ही रोल प्ले करेगा कि गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। हम देख पाएंगे वो लास्ट में जब फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो। So first of all, we should derive the formula and then we should discuss about the results. अब बैंक्ड रोड का कॉन्सेप्ट है तो हमें पहले थोड़ा सा उसको इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट देखना है। तो लेट मी ड्रॉ इंक्लाइंड प्लेन हियर। मान लो आपके पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है। ये इतना ऐसे समझ लीजिए आप कि ये एंगल थीटा है। ठीक है। यानी कि थीटा एंगल से कोई भी रोड है वो इंक्लाइंड है, बैंक्ड रोड है थीटा एंगल से। और उस पे एक व्हीकल है, लेट अस सपोज देयर इज अ व्हीकल, और वो अगर मूव कर रहा है तो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये वो कार है जो इस पे मूव कर रही है। एंड इफ द मास ऑफ द कार इज m, तो उसका एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। ठीक है। जो कि डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। मैं फोर्सेस को एक दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो समझने में। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आपका यहाँ पे। और वो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा एम जी के इक्वल, जहां पे एम उसका मास है, कार का मास है। और एक एक फोर्स इस पे और लगने वाला है जो कि नॉर्मल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल फोर्स इज यूजुअली नॉट यूजुअली, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जिस सरफेस पे गाड़ी मूव कर रही है उसके नॉर्मल जो सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो द फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाला सरफेस है अपना इंक्लाइंड सरफेस, उसके नॉर्मल हमें एक फोर्स ड्रॉ करना है। तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। दिस विल बी द फोर्स। ठीक है। जिसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। नाउ दिस इज द नॉर्मल फोर्स। और एक फोर्स इसमें और लगेगा यहाँ पे, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में लगेगा? गाड़ी के व्हील्स के और जो सरफेस है, जो रोड का सरफेस है, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? गाड़ी अगर ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन द सरफेस ऑफ द टायर्स एंड द
सरफेस ऑफ द रोड। तो मैं इसको एक यहीं पे चूंकि वो फोर्स है गाड़ी पे लग रहा है, तो मैं गाड़ी पे उसको ड्रॉ कर दे रहा हूं विद इट्स डायरेक्शन। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस फोर्स को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, यहां पे मैं फ्रिक्शन फोर्स को। अब यहाँ पे एंगल की बात करते हैं कि एंगल्स के अकॉर्डिंग ये जो फोर्सेस हैं उनको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं फोर्सेस को, यानी कि इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोर्स का कंपोनेंट बनाता हूँ, mg फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है, n क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। लेट मी ड्रॉ इट। इसके अब डायरेक्ट mg के डायरेक्शन में बनेगा ये फोर्स का डायरेक्शन, और ये एंगल भी थीटा रहेगा। और ये कंपोनेंट क्या होगा, एन कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला जो यहाँ पे कंपोनेंट आता है उसको हम अ, यानी कि जो एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट आता है उसको हम कोस थीटा से डिनोट करते हैं। और एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे इसके वर्टिकल में, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो वो कंपोनेंट होगा अपना एन साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि एक एंगल यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और एक फ्रिक्शन फोर्स का भी कंपोनेंट आ जाएगा इसके साथ में ही, जिसको हम एफ कोस थीटा बोल देंगे। और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका एक कंपोनेंट आएगा ये वाली डायरेक्शन में, जिसको हम एफ साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द फोर्सेस प्रेजेंट ओवर द कार। उस कार पे इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम इनके इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक लिख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ताकि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल जाए और उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम आगे सॉल्व करके वेलोसिटी का इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट उसके जो गाड़ी है उसके वर्टिकल यानी कि एन कोस थीटा वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फोर्स लग रहा है एन कोस थीटा, जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। और अब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो इसके बैलेंसिंग फोर्स है वो कौन से हैं, एक तो है आपका एफ साइन थीटा प्लस एन जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन किसके लिए बनेगा, दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा दैट इक्वेशन विल बी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप देखिए यहाँ पे। एक तो लग रहा है एन साइन थीटा और एक लग रहा है एफ कोस थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा एंड एफ कोस थीटा, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। और उनको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहां पे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, चलो मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को मैं अगर रीअरेंज करूं, इक्वेशन 1 को अगर मैं रीअरेंज करूं तो इसको हम लिख सकते हैं
we can write here that mg फोर्स को एक साइड रखने और बाकी फोर्स को मैं एक साइड पे रख लेता हूं। तो इट विल बी n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। एंड इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहां पे दे दिया इसको। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है। तो एक इक्वेशन बनेगा अपने पास, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो वी विल गेट n sin थीटा प्लस f cos थीटा, n n sin थीटा प्लस f cos थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वलेंट टू mv स्क्वायर अपॉन r। यानी कि इक्वेशन 2 का इक्विवेलेंट क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, और इक्वेशन 3 का इक्विवेलेंट क्या है, mg। तो mg से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी राइट साइड में मिलेगा। सो इक्वेशन विल बी n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया है। अब हमें एक चीज पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें क्या, दैट इज F equals to less than or equals to mu n, where mu is the friction coefficient between the surface of the tires and the surface of the road। उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और n क्या है, नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार, अगर कार को मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचाना है तो मैक्सिमम यानी कि कितनी वो मैक्सिमम वेलोसिटी से वहां से उस बैंक रोड पे सर्कुलर टर्न ले सकती है, उसके लिए जो फोर्स लगेगा वो भी लिमिटिंग फोर्स लगेगा। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, F इक्वलेंट टू म्यू इंटू एन। डायरेक्टली क्या लिख देंगे, F इक्वलेंट टू म्यू इंटू एन, जहां पे n क्या है, वेयर वेयर n इज नॉर्मल फोर्स और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 4, पुट दिस इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में अगर इसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा n sin थीटा प्लस, लेट मी राइट इट, n sin थीटा प्लस म्यू n, n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा, प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। v स्क्वायर अपॉन आर जी हमें इसका इक्वेशन मिला है। ओके, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो n से n न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है।
तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्विलेंट टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा, एक चीज हम भूल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी की यहाँ पे बात करी है तो यहाँ पर भी हमें वी मैक्स ही लिखना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पे ये वी स्क्वायर ना होके वी मैक्स है, और यहाँ पर भी वी स्क्वायर में वी मैक्स का स्क्वायर है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। और इक्वेशन को हम और यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो मिलेगा वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये इक्वेशन हमें मिला है। और v मैक्सिमम का यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? द इक्वेशन फॉर v मैक्सिमम विल बी स्क्वायर रूट ऑफ the equation of v maximum will be स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, और उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा और कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये इक्वेशन हमें मिलेगा। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें बताती है कि कार उस बैंक्ड रोड पे कितना मैक्सिमम स्पीड ले सकती है, कितने मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकती है। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन obtain when it is moving on a banked circular road, where theta is the banking angle and r is the radius of the and the radius of the curvature where the car is taking circular turn, or g is the acceleration due to gravity and mu is the coefficient of friction। अब कुछ बुक्स में इसको इस फॉर्मूले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करके भी आगे इसको बनाया गया है tan थीटा के फॉर्म में, वो भी हम कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेट मी mark it with okay। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड सर्कुलर रोड। बैंक्ड सर्कुलर रोड पे मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती है। अगर अब हम इसमें क्या करें, एक थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करता हूं तो हमें मिलेगा v max इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू, अब यहाँ पे मैं साइन थीटा को डिवाइड करूंगा किससे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो सेम ही चीज है, वन आ जाएगा, और यहाँ पे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नाउ यू विल गेट a nice relation v maximum equivalent to rg into sin theta upon cos theta, as we know that it is tan theta। यानी कि हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया है, साइन और कोस यहाँ पे दो दो में डील करना पड़ रहा था, अब हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डील करना पड़ेगा। तो tan थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू tan थीटा। और ये थोड़ा याद करने में आपको इजी रहेगा,
तो इसको मैं एक सिस्टमेटिक वे में लिखूंगा। तो इट इज आरजी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आरजी टाइम्स म्यू प्लस टेन थीटा और वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये इक्वेशन इसका रहेगा। So this is the equation for the maximum speed of a car on a banked road. इससे आप वो भी निकाल सकते हैं कि अगर रोड है वो बैंक्ड नहीं है, वो लेवल रोड है, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड कितना होगा कार का, वो भी आप निकाल सकते हैं। उस टाइम पे क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी जीरो व्हेन द रोड इज लेवल। लेवल रोड पे थीटा जीरो होगा, वहां पे कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो उस केस में आपका थीटा जीरो हो जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ वी मैक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, जो हमें किस में मिला था, लेवल रोड के कॉन्सेप्ट में हमें मिला था, पिछली क्लास में हमने देखा था इसको। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और लेवल रोड, लेवल रोड के लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन 0 डिग्री, जो कि जिसका वैल्यू होता है जीरो। और हमें एक इक्वेशन मिलेगा वी मैक्सिमम का, वी मैक्सिमम विल बी आर जी। और यहाँ पे क्या था अपने पास, म्यू प्लस टेन थीटा था, तो म्यू प्लस जीरो और माइनस म्यू इंटू जीरो। अब न्यूमरेटर में म्यू बचेगा और डिनोमिनेटर में वन माइनस जीरो इज वन। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, जो कि हमें किस में मिला था, सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड, उसमें हमें मिला था। यहाँ पे आर क्या है, वह डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि आपको बाद में याद नहीं रहेगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड, उसका रेडियस है, और जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू रहेगा। और इट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जितना एक्सलरेशन मिलता है गाड़ी को, वो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड की तरफ जो पॉइंट आउट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इसका एक्सलरेशन लगता है। और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हो सकता है आपको इसका वैल्यू फॉर सिंप्लिसिटी 10 भी दे दिया जाए, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, वी कैन डू दैट। सो जी इक्वल्स टू यूजुअली इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि क्या होगा अगर उसकी गाड़ी, जो गाड़ी जो मूव कर रही है वहां पे गाड़ी, और उसके जो लेवल सॉरी जो बैंक रोड है उसकी सरफेस के बीच में टच ना हो, यानी कि गाड़ी क्या कर जाए, ऑप्टिमल स्पीड की जब हम बात करते हैं यानी कि गाड़ी फिसल जा रही है, तो उस केस की हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी फिसल ही जाएगी बस। अब तो उसकी बात करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑप्टिमल स्पीड वी हैव टू टेक म्यू एज जीरो। फॉर ऑप्टिमल, फॉर ऑप्टिमल स्पीड ऑफ कार म्यू इक्वल्स टू जीरो लेना पड़ेगा। और उस केस में अपना इक्वेशन आएगा वी नॉट इक्विलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टाइम्स म्यू, मैं चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू प्लस टेन थीटा और वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला।
जहां पे म्यू का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हमें, म्यू का वैल्यू रखना है 0, ये 0 है, ये भी 0 है। अगर इन दोनों का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे 0 रख देता हूं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा वी नॉट इक्वल टू आर जी, और ये 0 हो गया तो 0 प्लस टेन थीटा, और 1 माइनस म्यू का वैल्यू 0 है तो टेन थीटा का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। And we will get an equation here that v naught optimal speed, optimal speed कितना आएगा, आर जी टेन थीटा, दिस इज द ऑप्टिमल स्पीड। ऑप्टिमल स्पीड ऑफ कार, ऑप्टिमल स्पीड ऑफ कार। और यहाँ पे यहाँ से आप इसका थीटा का वैल्यू भी पता कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्टिमल स्पीड जिसमें गिवन रहती है और रेडियस गिवन रहती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन रहता है, तो आप यहाँ से थीटा का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, यानी कि इंक्लिनेशन भी पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वी नोट स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, दैट विल बी टेन थीटा इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन आर जी। अब वी नोट स्क्वायर अपॉन आर जी है, यहां से आप थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं, थीटा विल बी टेन इनवर्स वी नोट स्क्वायर अपॉन वी नोट स्क्वायर अपॉन आर जी, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। So that's how you can find out three things from this derivation, that the maximum speed of the car on a banked road जब वो circular motion करती है, secondary जब हम इससे वो भी निकाल सकते हैं कि अगर लेवल रोड है तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। और ऑप्टिमल स्पीड ऑफ कार हमें पता करनी हो तो दैट विल बी वी नोट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। एंड अगर उसका आपको इंक्लिनेशन निकालना हो तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी नोट स्क्वायर अपॉन आर जी, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स। आई होप यू गॉट द आइडिया। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर जैसे भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।